Students, class 12th, accounting in non-profit organization. The first chapter, NGOs, the accounting in non-profit or non-government organization. Non-government organization main objective to serve the society of government and community. That's why there is a change in the accounting system of the trading and non-profit organization. Okay, here is the trading in which the profit motive. Trading is profit motive, where the NGOs are non-profit motive. Non-government organization, what are the depend on the main objective. How do we maintain the accounts? Depend on the main objective. Main objective of the non-government organization to serve societies, government and community. Government organization, non-profit organization में which kind of the organization includes? Government organization, undertaking, offices, boards, LBC. Religious trust of the temples, hospitals, schools. Social organization, foundations, committees, clubs, different clubs, Rotary, Lions, RCC, different boards. Under government, different boards work, and what kind of accounting records are necessary. When we talk about the non-government organizations accounting and bookkeeping system, there is slight change. Okay, because they are not profit motive, that's why their accounting system is differ rather than the business, industries and other and corporate sector. So, what kind of the accounting records necessary? First, cash book, ledger, receipt voucher, payment voucher, bank transactions and payroll and another thing. Okay. Here the book or accounting records during the audit. Cash book, receipt and payment statement, income and expenditure statement, balance sheet, voucher books for verification. देखिए हम फिर से इसको कर लेते हैं. अकाउंटिंग जो है ये चैप्टर है अकाउंटिंग का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है. अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. प्रॉफिट इनका मेन टर्म नहीं होता है. मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द सोसाइटीज़, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. ये चैरिटी का काम करते हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी में आता है. अंडरटेकिंग, ऑफिसेस, बोर्ड्स एंड LBC. रिलीजियस ट्रस्ट इसी में आते हैं. ट्रस्ट ऑफ द टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशंस, कमिटीज़, क्लब्स, डिफरेंट क्लब्स आते हैं. रोटरी, लायंस, RCC. बिकॉज ये जो क्लब्स वगैरह होते हैं या ट्रस्ट होते हैं वो रिसीव करते हैं अपनी रिसिप्ट फ्रॉम द डोनर्स. ये डोनर लेते हैं, मेंबरशिप फीस होती है इनकी, उनसे ये चलते हैं. डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, डिफरेंट बोर्ड्स काम करते हैं. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नेसेसरी. अब जब इनकी अकाउंटिंग की बात की जाएगी तो उनके लिए हमको क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें कैश बुक. कैश बुक सबसे इम्पोर्टेंट होता है. कैश बुक में सारा डेली ट्रांजैक्शन, फोर्टनाइटली उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, पर ट्रांजैक्शन डे बाय डे होता है, डे टू डे, डेट से डेट चलता है. रिसिप्ट वाउचर चलेंगे. रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर के आधार पे आपका कैश बुक बनेगा जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन का एंट्री भी होगा. पेरोल, ये सारी चीज़ें जो है ये उसमें मेंशन होती है. और जब ऑडिट पे जाता है अकाउंट तो चार्टर्ड अकाउंट को क्या ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग की. एट द फर्स्ट कैश बुक. सेकंड रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट का मीन्स ये है कि जितना भी आपके पास जहाँ से भी फंड इन्वर्ड हुआ है आपके NGOs में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उस सारा डोनर, मेंबरशिप फीस, कहीं से और भी किसी ने कुछ दिया है, गवर्नमेंट एड, ये सब किस में आएगा, रिसिप्ट में आएगा. अब आपने जो पेमेंट किए हैं वो सारे पेमेंट में आएंगे, पेमेंट की तरफ आएंगे. तो रिसिप्ट और पेमेंट एक स्टेटमेंट बनता है अकाउंटिंग में. एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पेमेंट हो जाएगा. फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
थर्ड जो बनता है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में वो सारे हेड आ जाएंगे जिनसे आपको क्या हुआ है, आपको पैसा रिसिप्ट हुआ है। एक्सपेंडिचर में वो सारे हेड आ जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, सैलरी, है ना, ये सारा उसमें आ जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस के आधार पर केस बुक और इनसे बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट बनेगी, जो बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर अब ट्रायल बैलेंस बनाना है तो लेज़र आपको ज़रूरी है। अलग अलग आपको क्या करना पड़ेंगे, लेज़र बनाना पड़ेंगे। और लेज़र जो है उसमें आपका ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट जो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, बैलेंस शीट बनेगी और उन सब के लिए वाउचर बुक्स फॉर वेरिफिकेशन लगेगा। थैंक यू वेरी मच।